नमस्कार दोस्तों। तो भारत का भूगोल सीरीज में आपका स्वागत है। भारत का भूगोल सीरीज का ये 11वां एपिसोड है हमारा, जिसमें हम लोग हिमालय की घाटियां और उसके हिमनदों के बारे में पढ़ेंगे। उनके हिमालय की घाटियां और ग्लेशियर्स के बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी आज हिमालय की घाटियों के बारे में। यदि हम हिमालय की घाटियों की बात करें तो हिमालय की पर्वत श्रेणियां जो है घाटियों द्वारा एक दूसरे से अलग अलग होती है। इसके बारे में हमको पता, हमें जानते हैं पहले से इसको। ये कहीं कहीं जो है समुद्र तल से 915 मीटर की ऊंचाई पर ही अलग हो गई है। अतः घाटियों से लगाकर चोटियों तक संसार के उष्ण कटिबंध से ध्रुव तक समस्त प्रकार की वनस्पतियां देखी जाती हैं। ये जो घाट मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित है, तीन घाटियों में आया था। कश्मीर घाटी, हिमाचल की कुल्लू और कांगड़ा घाटी, और नेपाल में काठमांडू की घाटी, यानी जिसको नेपाल घाटी बोलते हैं। ये तीनों घाटियां बहुत लंबी, चौड़ी तथा उपजाऊ हैं। प्राकृतिक सौंदर्य तथा फलोत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। कश्मीर घाटी के संबंध में कहा जाता है कि प्रारंभ में यहाँ विस्तृत झील हुआ करती थी और आधुनिक काल में यह सूख गई है। चारों ओर से हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला और बीच की ये घाटी, जिसे देखकर शायद शायद इसी प्राकृतिक छटा को देखकर अबुल फजल ने वो मशहूर अपनी एक कविता लिखी, गर फिरदौस बर्रू ए जमीनस्त हमीनस्त हमीनस्त हमीनस्त। कश्मीर की जो प्रसिद्ध वुलर झील है तथा डल झील, वो ये जो विस्तृत झील था उसी का अवशेष है। हिमालय की अधिकांश घाटियां जो है वी आकार की घाटी है, लेकिन ऊंचाई पर कुछ यू आकार की घाटियां भी देखी जाती है, छोटी छोटी घाटियां। तो अब ये है हमारा पीर पंजाल रेंज और उधर ग्रेटर हिमालय, और ये हिमालय की ये मुख्य घाटी रही हमारी। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं यहाँ का। अब यदि हम, ये रहा हमारा कांगड़ा, हाँ ये कांगड़ा घाटी है ये, जहाँ पर मनाली और कुल्लू प्रमुख जो स्थलीय स्थल है। धर्मशाला भी बगल में हिमाचल में और हिमाचल प्रदेश की ये कुछ जम्मू, बसोली, जसोरा, ये चंबा, नूरपुर, ये यहाँ का जो कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, बिलासपुर, ये सब यहाँ का कुछ दर्शनीय स्थल है। ये रहा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट और ये है इधर का हमारा ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब कांगड़ा में देख सकते हैं ये हमारा धर्मशाला और कौन सा एक पालमपुर, कांगड़ा, और कुल्लू में आपका मनाली। ये जो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ का एक पर्यटन स्थल है। गर्मियाँ आ रही है, गर्मियों में ये मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी गुलजार होता है। फिर ये शिमला रहा सबसे नज़दीक है, जो कि मैदानी क्षेत्रों से। लेकिन इसमें कांगड़ा का जो धर्मशाला है ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। जैसे आपको पता है कि दुनिया की शायद सबसे ऊंचा स्टेडियम जो है, क्रिकेट स्टेडियम, धर्मशाला में स्थित है। और फिर ये है हमारा मंडी, एक डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर। तो ये सब है जहाँ की तीर्थनीय स्थल है, सॉरी पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल नहीं है, पर्यटन स्थल है यहाँ का, जो कि गर्मियों में मैदानी क्षेत्र से काफ़ी सैलानियों को आकर्षित करते हैं। तो चलिए अब ये रहा थोड़ा उत्तराखंड और नेपाल का एक मैप है, इसको भी आप देखें इसमें। चलिए अब देखते हैं हिमालय के हिमनदों के बारे में। हिमालय पर्वत अधिक ऊंचे होने के कारण इसकी जो कई चोटियां जो वर्ष भर हिम से ढकी रहती है। इस पर्वत पर नेपाल हिमालय में हिम रेखा 4500 मीटर और पंजाब में 5185 मीटर, कुमाऊं हिमालय में 5200 मीटर तथा असम हिमालय में 4430 से 30 मीटर और कश्मीर में 6000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। मतलब कह सकते हैं कि ये एक पर्वत है। जब ये पूरब में जाएंगे तो ये हिम रेखा, जैसे आप देख रहे हैं कि असम हिमालय में ये हिम रेखा है यहाँ पर, यानी कि 4400 मीटर पर आ जाती है। वहीं जैसे जैसे हम पश्चिम जाएंगे ये हिम रेखा ऊपर होती जाएगी। हिम रेखा वो जगह है जहाँ से वो बर्फ पिघलना शुरू करती है। यहाँ तक ये बर्फ हिमनद के रूप में सरकते हुए आती है यहाँ तक, और यहाँ से ये जब बर्फ पिघलकर एक छोटी छोटी धाराओं का रूप लेने लगती है, इसे हिम रेखा कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पूर्वी हिमालय में हिम रेखा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। इसका कारण यह है कि अधिक वर्षा एवं लंबे समय पर अधिक मात्रा में नमी एवं हिम भंडारों का पाया जाना। इसके विपरीत उत्तरी एवं पश्चिम हिमालय में वर्षा का अभाव है, जिसके कारण हिम रेखा ऊंचाई पर पाई जाती है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंडा, यानी कि वहाँ पानी ही कम है तो बर्फ ही कम जमेगा, और बर्फ कम जमेगा तो अपने भार से वो नीचे खिसकेंगी नहीं। जब ऊंचे पर्वतीय ढालों में हिम के टुकड़े, हीन हो गया है, माफ कीजिएगा एक थोड़ा टाइपिंग में, हिम के टुकड़े नीचे की ओर खिसकने लगते हैं तो अधिक भारी होने के कारण यह हिमनद का रूप ले लेते हैं और नीचे फिसल जाते हैं।
दक्षिण की ओर हिमालय की ढलान हिमालय की ढलान अधिक होने से यह 2400 मीटर की ऊंचाई तक के चलते हैं, किंतु तिब्बत की ओर ढाल कम होने से ये 4500 मीटर की ऊंचाई तक ही रह जाते, ज़्यादा नीचे तक नहीं आ पाते। तो चलिए अब देखते हैं कुछ हिमालय की कुछ हिमनदों के बारे में, कुछ ग्लेशियर्स के बारे में। यदि शुरू करते हैं काराकोरम श्रेणी से, जिसे हम लोग ट्रांस हिमालय या पार हिमालय भी कहते हैं, का हिस्सा है। बियाफो, जिसकी ऊंचाई अब जिसकी जो है, जिसका क्षेत्रफल है, लंबाई 59 किलोमीटर है। बाल्टोरो 58 किलोमीटर, गॉडविन ऑस्टिन 30 किलोमीटर, सियाचिन 75 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। फैमसेंको 74 किलोमीटर, लेलोफोंड 40 मीटर, पासू 25, मानोस्तोंग 16, यारकंद 40, यांग कुमसम 21, हिसार 62, छोमोलुंगमा 50 और खुर्दोपला 47, कुनियांग 24। तो अब चलिए अब आगे आगे देखते हैं इसका। ये कुछ मैप पर इसका एक दिखाया गया, आप इसको एक बार मैप को अच्छे से देखें। हालांकि यहाँ पर एक सिर्फ आपको एक पिक्चराइजेशन की कोशिश की गई है, आप एग्जैक्ट लोकेशन इसका एटलस पर ही कर पाएंगे, तो हम भी इसको नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, एक तकनीकी खामियों की वजह से, तकनीकी अभाव की वजह से हम इसके बारे में नहीं कर पाए। चलिए कुछ ग्लेशियर्स को यहाँ पर इस विस्तृत मैप पर देख लेते हैं। यह है बतौरा ग्लेशियर, यहाँ पर हिस्पर, चोमोलुंगमा, बियाफो, बाल्तोरा और यहाँ रहा सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर देखिए एक नुब्रा घाटी, नुब्रा नदी है, श्योक नदी है। नुब्रा घाटी के बारे में नुब्रा घाटी अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोतोरो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो कि हुंजा है। हुंजा एक नदी है जो कि गिलगित आकर मिलती है, गिलगित में मिलती है। और यहाँ पर एक हुंजा घाटी जो कि पीओके में पड़ता है, इसके बारे में ये भी काफ़ी पॉपुलर रहता है, अक्सर ये कह सकते हैं कि चर्चा में रहता है यहाँ का। ये सिगार नदी, सिंगो एक नदी है। आप यहाँ ये देखिए वूलर लेक, झेलम नदी का श्रीनगर के पास है वूलर लेक, झेलम, पुंछ, मंगला रिजर्वॉयर, मंगला डैम पाकिस्तान। और ये जो सिंधु ये जल विवाद को लेकर ये मंगला डैम काफ़ी फेमस रहा था। यही रहा तारवेला डैम, तारवेला डैम हमारा ये पाकिस्तान में है। तारवेला डैम पाकिस्तान में है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जाते हैं पीर पंजाल श्रेणी के कुछ ग्लेशियर। पीर पंजाल श्रेणी देखिए आप मुख्य रूप से 6 ग्लेशियर्स हैं। कोलाहोई ग्लेशियर, हॉक्सर ग्लेशियर, अब एक GM1 है, आप ये देख सकते हैं इसको, कोलाहोई। GM2 हॉस्कर ग्लेशियर, और 4 आप देख सकते हैं इसका ये सोनकर ग्लेशियर। पाराचीक ग्लेशियर 5 ये इसका, ये पीर पंजाल रेंज में है। ये कश्मीर का जो ये जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं, सॉरी दक्षिणी हिमालय जिसको कहते हैं, लघु नहीं। छठा है ये अपना द्रुंग ग्लेशियर। ये ये अलग अलग ये 6 ग्लेशियर्स हैं इसके। अब इसको आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा काराकोरम रेंज, इधर लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज। देखिए ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो कश्मीर घाटी है, इस क्षेत्र में पाई जाती हैं ये सारे। अब चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर शिमला इसी क्षेत्र में है। अब देखते हैं कुछ एक मिनट शायद हम अब कुमाऊं गढ़वाल की कुछ ग्लेशियर्स के बारे में देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो है कुमाऊं गढ़वाल रीजन में जो कि मिलम, गंगोत्री, भागीरथी, सतोपांच और माना, ये 5 ग्लेशियर प्रमुख हैं। जैसे जैसे जाएंगे उधर की ग्लेशियर कम होते जाएंगे, हो जा रहे हैं मध्य में। और ये इलाके हैं ग्लेशियर्स के उत्तरी हिस्से हिमाचल प्रदेश के। तो आगे सॉरी उत्तराखंड के हैं यहाँ पर। तो ये रहा गंगोत्री, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ये भी एक ग्लेशियर है, जोशीमठ, त्रिशूल। नंदा देवी एक ग्लेशियर नहीं है, ये कई ग्लेशियरों का समूह है। ये बहुत बड़ा रीजन है इसका। अभी हाल फिलहाल में एक ग्लेशियर फटा था उत्तराखंड में, जो कि काफ़ी चर्चित रहा। आप इसको फिर से आप किस नदी पर था, कौन सा गया, इसको एक बार आप फिर से रिकॉल करें और मैप पर इसको डिनोट करने की कोशिश करें। अब देखते हैं मध्य एवं पूर्वी हिमालय के ग्लेशियर। ये मुख्यतः नेपाल में पाए जाते हैं ये सारे ग्लेशियर। तो नेपाल की जो ग्लेशियर है, इसको यदि हम चलिए अब इसको हम एक
इसका नाम साथ देखते हैं, योपो कांगड़ा, लिदांदा, छुलिंग, जेमू, कंचनजंगा। ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है। रामबाग, खुम्बू, रोंगबक, कांगसुक, बरून और तोलंबाओ। एक्चुअली ये अभी इस छोटे मैप पर इस पूरे सारे ग्लेशियर्स को डिनोट कर पाना मुश्किल है, नहीं हो पाया। तो आप इसको एटलस पर जाएं, ये आप देख सकते हैं कि ये जो कलर है आपका, ये सब ये ग्लेशियर्स हैं। अब इसको आप नाम से आपको एक एक का आप एटलस पर जाकर इसको कर सकते हैं। इसको खुद इसको कीजिए और हमें भी बताइए, हमें डिनोट करके बताइए, और हम भी एटलस पर इसको करके आपको बताने की कोशिश करते हैं। हमने कोशिश की थी कि एटलस पर आपको एक एक चीज़ डिनोट मतलब आपको दिखाया जाए मैप पर, जैसे बाकायदा मैप की पढ़ाई होती है, लेकिन तकनीकी अभाव के कारण वो नहीं कर पा रहे। क्षमा चाहेंगे, जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे उस तकनीकों को सीख कर और कुछ नई टेक्नोलॉजी अपने कार्यशैली में शामिल करके आपको उस मानचित्र को बेहतर ढंग से समझा सकें। तो दोस्तों, ये था हमारा ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल का 11वां एपिसोड। कोशिश किया है मैंने अच्छे से अच्छे आपको बताने का, और यदि कुछ कमी रही हो तो माफ़ी चाहेंगे। आपका जो कमेंट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बताइए कि क्या कमी रह गई है और आपको क्या चाहिए, इसके बारे में बात कर सकते हैं। और जो भी आपके कमेंट हो उसको बताइए, और कोशिश कीजिए कि हमारा जल्दी से जल्दी मोनेटाइजेशन हो। 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ कोशिश कीजिए और हमें जल्दी से जल्दी हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन कीजिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपके लिए कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए